रचयिता, ठीक है। योगी श्रीनिवास भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्रो वेंकट रेड्डी के अनुसार हठ रत्नावली का रचनाकाल कितना माना गया है? रचनाकाल कितना 17वीं माना? सदी, मतलब 1625 से 1695। 95। सभी लोग श्योर है? सभी जी। लोग को बोलना है, ठीक है। 1625 से 1695 ईस्वी सन, ठीक है, हठ रत्नावली का। फिर तीसरा क्वेश्चन है हठ रत्नावली श्रीनिवास जी के अनुसार महायोग के क्या क्रम है? जो महायोग बताया गया है उसका क्या क्रम है? मंत्र योग, लय योग, राजयोग और लास्ट में हठ योग। हठ योग। बाकी ग्रंथ में राजयोग लास्ट दिखता है, इसमें क्या दिख रहा है? इसमें लास्ट में हठ योग दिख रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको। मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, मनस और प्राण को मिलाना कौन सा योग कहा है? मंत्र योग। मंत्र योग। मंत्र योग, ठीक है, मंत्र योग। मनस और प्राण को मिलाना मंत्र योग कहलाता है, ठीक है। फिर एक गोमांस भक्षण का संबंध किस मुद्रा से है? खेचरी। खेचरी की। खेचर मुद्रा के, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको तैयार रहना है। हाँ, पीडीएफ में एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ठीक है। फिर हठ रत्नावली में कितने कर्म बताए गए हैं? 9। कितने बताए गए हैं? 8। 8 कर। दो कर्म अलग से कौन से बताए गए थे? एक चक्री और एक गज करणी। अच्छा, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हठ रत्नावली में कितने हठ रत्नावली में कितने आत्मों का वर्णन मिलता है? 84। 83। 84। पूरे 84 का वर्णन है क्या हठ रत्नावली में? 84 का वर्णन मिलता है क्या हठ रत्नावली में? 84 का मिलता है क्या? नहीं। जी, उसमें से 10 महत्वपूर्ण बोले हैं। हाँ, लेकिन 84 का वर्णन मिलता है या नहीं मिलता है? यानी नहीं, 34 का मिलता है। 84 का पूरे 84 आसन बताए वहां पे। 84 का नाम बताया पूरा। हाँ, 84 का, उसमें से 10 बताए हैं प्रमुख, और उसमें से भी 4 बताए गए है ना? जी। हाँ, ठीक है। हठ रत्नावली में कुंभकों की संख्या कितनी बताई गई है? 9 है, एक ज्यादा है। एक कौन सा ज्यादा वाला है? भुजंगी करणी। भुजंगी करनी, ओके। हठ रत्नावली में कौन सी 2 क्रियाएं कर्म अतिरिक्त बताई गई है? कौन से बताए गए? जो 8 है ना, तो उसमें से 2 अलग कौन सी है? करनी। हाँ, वो बताए ना, चक्री और गज करणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया तो इसलिए पूछा मैंने, ठीक है। इसमें मस्तक भ्रांति बताया गया है, लेकिन इसमें गजक करनी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मस्तक भ्रांति या कपाल भाती को कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे गजक करनी होनी चाहिए, बराबर है ना? जी। बराबर है। हाँ, इसलिए आपको सभी को तैयार होना रहे, ठीक है। हठ रत्नावली में धोती की चौड़ाई व लंबाई कितनी बताई गई है? 4 अंगुल चौड़ी, 20 हाथ लंबी। हाँ, इसमें 20 हाथ है और हर प्रदीपिका में 15 हाथ है। 15 हाथ है, और घेरण संहिता में भी ये नहीं पता है ना? दिया नहीं दिया है। अच्छा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हठ रत्नावली में नेति की लंबाई कितनी बताई गई है? 9 इंच। नहीं, इसमें बहुत ज्यादा बताई है। बताइए 54। 6 9 इंच तो 42 ऐसा 99 कुछ। बताइए। 6 बलिष्ठ यानी 54 बलिष्ठ, यानी एक बलिष्ठ कितना इंच होता है? 9 इंच। 9 इंच। छक्का 54, वो ठीक 9 है। जगह 54 इंच होगा। 54 यानी, हाँ, जो नेति की लंबाई बताई गई है वो 54 इंच बताई गई है, 6 बलिष्ठ यानी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 12 वाला,
हठ रत्नावली में शुद्धि क्रियाओं में कौन सी क्रिया प्रमुख है? चक्री बता रहे कि चक्री कर मारा। चक्री, हाँ चक्री हो। और ताज किसमें बोला गया है? हठ 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 रत्नावली में ताज किसको माना गया है? वो नौली, कर्ण। नौली की। नोली। बराबर है क्या नौली? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बराबर है। बराबर है ना? हाँ। हठ रत्नावली का ताज किसे कहा गया? तो नवली। ठीक है, नीचे सर। हाँ, नवली, क्योंकि ये प्रमुख बताया गया है ना चटकर्मा में से। ये अगले हठ जी, हट प्रदीपिका में प्रदीपिका में भी हाँ इसी को बोला है ना। यहाँ पे ताज बोला गया है। ठीक है। हठ रत्नावली में नवली कितने प्रकार की बताई गई है? दो दो प्रकार। प्रकार की, बाह्य और आभ्यंतर। ये अभ्यंतर। नवली दो प्रकार की है, बाह्य और अंतरा नवली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस्ती कर्म के अभ्यास के बाद कितने समय तक कुछ नहीं खाना चाहिए? 3 घंटे। 3 70 घंटे के मिनट, बाद। 72 मिनट। 72 में 3 घंटे है क्या? हाँ ठीक है, 3 घंटे नहीं, तीन तीन घड़ी। घटी, 3 घटी। 3 घंटी यानी एक घंटी कितना? 3 घंटे। 24 ना। 24 मिनट का एक घंटी होता है। ठीक है, तो 3 घड़ी करना है। ठीक है, बस्ती कर्म के बाद करना है। मतलब भोजन करना है ना हमें, तो बस्ती कर्म के 3 घड़ी बाद भोजन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साधक प्राणायाम के अभ्यास में सहज ही सफलता को प्राप्त कर सकता है? कब करता है साधक प्राणायाम के अभ्यास में सहज ही सफलता प्राप्त? अष्टकर्मों के तो अभ्यास के बाद। आसन के बाद, आसन और क्रिया के बाद। अच्छा, इसमें हर अष्टकर्म के बाद बताया गया है। जी जी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप देख लेना, वहां पे आसन भी हो सकता है। ठीक है, तो जी, लेकिन क्योंकि आसन का आसन और शुद्धि क्रिया दोनों पहले करते हैं, बाद में हाँ ही हम हाँ, प्राणायाम करते हैं ना। क्योंकि आसन का वर्णन भी थर्ड इसमें बताया गया है ना, तो इसलिए पहले अष्टकर्म का वर्णन बताया गया है, तो अष्टकर्म के बाद ही हमको प्राणायाम का अभ्यास करना है। ठीक है, हाँ, ये बात ध्यान रखना है। हृदय और कंठ प्रदेश में स्थित चक्रों की शुद्धि किस कर्म से होती है? कंठ प्रदेश में स्थित धोती कर्म से, हृदय। हृदय यानी धोती से संबंधित है। ठीक है, साफ साफ समझ में आ जाता है। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेति कर्म और त्राटक के अभ्यास द्वारा किस चक्र की शुद्धि होती है? नेति और त्राटक के द्वारा किस चक्र से? त्राटक किससे आगे संबंधित है? शुद्धि। भूमध्य से। त्राटक आंखों मतलब भूमध्य से, आज्ञा चक्र से। भूमध्य। सभी को आंसर देना है, आज्ञा सभी। चक्र। ठीक है, एक दो के ही क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, सभी को बोलना है आज्ञा चक्र के। ठीक है, हो सके तो ये मैसेज भी डालना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। जो योगीश्वर और योग शास्त्र की निंदा करता है वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर किसके समान है? यानी सस्य जो निंदा समान है। करता है राक्षस के समान है। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर। हाँ, अच्छा, क्योंकि हाँ राक्षस। शास्त्र की निंदा करने वाला तो राक्षस ही कहलाएगा। ठीक है। हठ रत्नावली में योग में सफलता के लिए कितने साधन बताए गए हैं? सफलता के साधन। मतलब साधक और बाधक तत्व की बात हो रही है क्या? साधक 12 बताए, बाधक 6 हाँ, जी, तो साधक 12 और बाधक 6। 6। हाँ, साधक में जो हठ हठ प्रदीपिका में बताया गया वो साहस नहीं है। ठीक है, साधक में। बाकी ओके। मितहार, नाद ध्वनि वगैरह की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राण के सुषुम्ना में प्रवेश करने पर मन स्थिर हो जाता है। स्थिर मन की यह स्थिति क्या कहलाती है? बताइएगा। प्राण के सुषुम्ना में प्रवेश होने, प्राण सुषुम्ना में प्रवेश होने के बाद मन को क्या कहलाता है? उन्मनी या मनोन्मनी होगा। हाँ, मनोन्मनी अवस्था। क्योंकि मन की स्थिति मनोन्मनी। से संबंधित है मनोन्मनी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मन जी की जी। स्थिति आ जाएगी तो मनोन्मनी रखना है। ये उन्मनी कब आती है, मनोमनी कब आती है? वो एक ही तो पर्यायवाची सेम शब्द ही है, है। दोनों दोनों सेम ही है। हठ प्रदीपिका में बताया गया है साफ साफ, जो राजयोग के जो वाचक बताए गए हैं ना, शब्दवाचक, उसमें समाधि के बताए गए हैं ना,
तो मनन, उन्मनी, राजयोग, लय, बहुत सारे प्रकार बताए गए थे। कितने बताए गए थे? 16 कुछ तो बताए गए थे ना, का 24 बताए थे। हेलो, किसी को पता है? हेलो, पता है क्या नहीं किसी को? 16 कुछ बताए गए हैं। हाँ, हाँ नाम है शायद वो राजयोग के। समाधि के नाम पर्यायवाची दिए बताए बस हैं। 16 नाम है राजयोग के। हाँ, वही समाधि के, ठीक है। समाधि के हाँ, पर्यायवाची नाम है। पर्यायवाची नाम है। उसी में मनोन्मनी और उन्मनी दोनों को दोनों शामिल किया भी है, है। दोनों भी है, ठीक है। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है। कई कई पे थोड़ा सा शब्द अलग अलग रहता है, ठीक है। महावेद मुद्रा का अभ्यास एक दिन में कितनी बार करना चाहिए? हठ रत्नावली के अनुसार महावेद महावेद मुद्रा का अभ्यास हाँ, सभी 3-3 घंटे पे करने का बोला है महावेद 3 बार। 3-3, मतलब एक 8 बार एक हो गया। बार, हाँ, यानी टाइम ही नहीं मिलता होगा ना, ये तो थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं हम। 8 बार में 8 बार करना है, 3-3 घंटे बाद, है ना? सही है। जी। आपको बताना है सभी को, ठीक है। एक दो ही लोग बोल रहे हैं। तो 8 बार करना है 3 घंटे से 3 घंटे बाद, ठीक है। जब शिशु गर्भ में होता है तब किन 4 चीजों का निर्धारण होता है? इसमें क्वेश्चन है, शिशु गर्भ में होता है तो किन। आयु, कर्म, धन, विद्या। ये कौन से हठ अध्याय रत्नावली में। उपदेश में है? हाँ, ऐसा नहीं बोल रही, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पता नहीं। मैंने भी इसको देखा नहीं, मतलब। मैंने भी, हाँ, मतलब इतना पढ़ने में नहीं आया कभी तो। ये शायद किसको पता है सिद्धांत क्या? पद्धति का होगा। नहीं, सिद्ध सिद्धांत उसमें है पद्धति नहीं, गर्भस्थ शिशु की बात, उसमें बताई गई है ना, उसमें हाँ, बताया गया है उसमें तो सारा। है, पर ये जो आयु, कर्म, धन और विद्या है ना, वो नहीं पता मतलब। ये बताया गया है। ठीक है, सर ने बोल रहे हैं कि हठ रत्नावली में बताया गया है, ठीक है। आपको इसको चेक कर देना है, ठीक है। बताया गया है, ठीक है। आपको लगेगा कि डाउट किसी पे है तो आप डाउट लिख के रखना है, फिर बुक में से ढूंढना है, ठीक है। इस पे कल भी चर्चा कर सकते हैं, मतलब ये कोई कोई जो जो डाउट रहेगा वो, ठीक है। सभी यौगिक क्रियाओं का आधार क्या बताया गया है? कुंडलिनी। कुंडलिनी। हठ प्रदीप में बताया गया है ना, ये सेम। हेलो। जी बताया गया है। कुंडलिनी को सभी ग्रंथ में बताया है ना आधार। आधार सभी ग्रंथों में बताया गया, ठीक है। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन अलग से रहेंगे तो बाकी को भी याद हो जाएंगे, ठीक है। जिसका कोई किसी का छूटेगा तो, ठीक है। फिर है क्वेश्चन 25वां। सुषुम्ना, अमृता, मूर्धा, लंबिका आदि किसके पर्यायवाची है? खेचरी। हठ जैसे रत्नावली। लंबी का खेचरी का है। हाँ, तो खेचरी होगा। ठीक है, खेचरी हठ रत्नावली के हिसाब से, ठीक है। खेचरी, सुषुम्ना और अमृता, मूर्धा, लंबिका का पर्यायवाची खेचरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 वाला। दंभिनी, सूर्या, यमिना, अक्षरा, कलाग्नि, रुद्री और चंडी किसके पर्यायवाची है? ये सुषुम्ना नाड़ी के है। ये प्रथम में बताया गया है। हठा रत्नावली में ने क्या, प्रथम जो भाग है, हम जब ये पढ़ते हैं ना, क्या चक्र, यमुना। ये कर्म वगैरह पढ़ने के ये बाद। यमुना है कि यमुना है? यमुना हो ना तो पिंगला होगा। यमुना, यमुना, यमुना नहीं है, वो यमुना है। हाँ, तो फिर पिंगला। हाँ, क्योंकि वो बताया गया है, फर्स्ट अध्याय में बताया गया है ना। ईडा, पिंगला और सुषुम्ना के पर्यायवाचक नाम बताए गए हैं। क्लियर है ना? जी जी, बताए गए हैं। हठा रत्नावली के अनुसार, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 वाला। इसमें चंद्रा, सीनी वाली, गंगा और वामवेदी किसके पर्यायवाची है? तो गंगा, गंगा है तो ईदा होगा। गंगा से समझ सकते हैं कि ईडा के है, ठीक है। यानी जी इसमें सुषुम्ना को हमें पता है सरस्वती है ना। फिर पिंगला को क्या बोलते हैं? यमुना, और ईडा को गंगा, ठीक है। ये तो सभी को पता है ना, ठीक है। ऐसे तो जी। ये समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग का वर्णन हठ रत्नावली में किस किस उपदेश में किया गया है? सभी का तीसरे आंसर में। तृतीय इससे उपदेश। शायद। उपदेश में, ठीक है। तृतीय उपदेश में किया गया है। संकल्प, सत्य, आत्मनियंत्रण, यह नियम किसके लिए कहे गए हैं?
जो नियम पालन करना है वो किसके लिए किए गए? संकल्प, सत्य, आत्मनियंत्रण, यह नियम किसके लिए किए किए गए हैं? शरीर के लिए। तो संकल्प तो मन के लिए नहीं हो सकता क्या? संकल्प, मन और शरीर दोनों के लिए। हाँ संकल्प तो मन करता है ना, तो इसमें ये जो किसमें बताया गया, ये तो होगा शारीरिक और मानसिक का जो बताए गए ना, उसमें हो गए ना ये सभी, शरीर, संकल्प, सत्य, आत्मनियंत्रण, कायिक और वो मानसिक। जो कायिक शरीर, हाँ कायिक जो बताया है ना 14 उसी में का है शायद। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ मैं भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आसनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है? सिद्धासन। सिद्धासन। सभी को श्योर है ना सिद्धासन? जी। ठीक है, सिद्धासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन किस आसन के पर्यायवाची है? सिद्धासन। सिद्धासन के। सभी को आंसर देना है सिद्धासन। हठ प्रदीपिका में भी वही बताया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी। हाँ सिद्धासन। वज्रासन मुक्त और गुप्त के अन्य नाम है, आसन के पर्यायवाची नाम है सिद्धासन, ठीक है। फिर कुंभकों में श्रेष्ठ कौन सा कुंभक है? उड़ियान। नहीं, केवल केवल कुंभक कुंभक। सही। केवल कुंभक। केवली। अंधों में कुंभकों में, हाँ तो केवल कुंभक, ये तो बहुत जगह पे बताया गया है ना। हाँ ठीक है, कुंभकों में सर्वश्रेष्ठ केवल कुंभक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही चल रहे हैं क्या, स्पीड बढ़ाना चाहिए, बताइएगा आप लोग। सही चल रहा है सर। किसी के छूटना भी नहीं चाहिए ना। हठ रत्नावली में मयूरासन के कितने भेद है? 5। 5 बराबर है ना, 5? सभी को श्योर है? नहीं, 5 या 6 होंगे। 6। पद्मासन के 4, मयूरासन के 6, हाँ 6 होंगे। और कुकुटासन के कितने फिर? मयूरासन के 5 इसके ही हैं। 5 है। कुकुटासन के 6 होंगे ना कुकुट के फिर। 5। हाँ, नहीं मयूरासन के 6 है और कुक्कुटासन के 5 और पद्मासन के 4। जस्ट एक मिनट। पक्का श्योर है ना? हाँ मयूरासन 6 के 6 हैं? हाँ मयूरासन के 6 है, तो भी देख लीजिए सब, हाँ, बट मयूरासन के 6 है, ठीक है, मैं देख लिया, ठीक है। कुकुटासन के 5 है, तो इसमें थोड़ा गलत है, ठीक है, ऐसा होता है, हाँ? इसलिए आपको आंसर देने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो मयूरासन के 6 है और पद्मासन के कितने, 4 है, हाँ। कुकुटासन के 5 है, ठीक है। इसमें कुछ 2-3 नाम बताए गए हैं, बाकी तो मतलब अंदर है, ठीक है। आप खोल के देख लीजिएगा नाम कौन कौन से अलग वाले, ठीक है। तो हमें मयूरासन के 6 प्रकार, पद्मासन के 4 और कुकुटासन के 5, ये ध्यान में 5। रखना है। क्लियर है सभी को? हठ रत्नावली में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ रत्नावली के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास कौन कौन से आसन में बैठकर करना चाहिए? सिद्धासन। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन। ठीक है, और हो गए ना? सिद्धासन, हाँ जी। बद्ध पद्मासन बताया गया है यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो ध्यान रखना है, ओके। सिद्धासन, बद्ध पद्मासन और स्वस्तिकासन, ये प्राणायाम करने के पूर्व हमको ये आसन लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35वां, लय किस पर आश्रित है? नाद पर। नाद पर। और मन किस पे आश्रित है? मन किस पे आश्रित है, बताया गया ना, पर। लय प्राण। पर। प्राण, प्राण। और मन, प्राण। प्राण किस पर आश्रित है? प्राण, प्राण किस पर आश्रित है? लय पर, और लय नाद पर। नाद नाद। नाद और लय पर। नहीं नहीं, लय पर है, फिर लय नाद पर है, ठीक है। ऐसा है, पहले आएगा मन, मन है प्राण पर, प्राण है लय पर और लय है नाद पर, ये ध्यान रखना, ये सीक्वेंस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक मनुष्य का शरीर, सर दिख नहीं रहा है, शरीर उसकी अपनी कितने उसकी अपनी कितने अंगुली के माप के बराबर है, यानी कितने 96 अंगुल होंगे। माप है शरीर? 96। 96। 96। 96 होंगे। बहुत जगह बताया गया, उपनिषद में, हठ योग के ग्रंथ में बहुत जगह पे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 कितना अंगुल वहां पे शरीर का? तो 96। सभी को आंसर देना है, 1-2 के ही आंसर आ रहे हैं, ठीक है।
हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हठ रत्नावली में कितनी नाड़ियां प्रमुख बताई गई है? 14। 14 नाड़ियां। 14 नाड़ियां। ठीक है 14 नाड़ियां। शिव संहिता में भी बताई 14 ही बताई गई ना? शिव जी संहिता, सर। वशिष्ठ संहिता और हठ रत्नावली, तीनों में 14 है। ओके ओके धन्यवाद। और टोटल और नाड़ियां सर कितनी शिव बताई संहिता में है? पूरा अगर कहा जाएगा तो 3,50,000, 3.5 लाख। हाँ हाँ बराबर है 3.5 लाख। 3.5 लाख। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। माया से युक्त प्राणी क्या कहलाता है? जीव। 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 हाँ मतलब जहां तक माया है वहां तक जीव हो जाता है, यानी जो इंद्रिय हमारे जाते हैं, एक ग्रंथ में देखे हमने रामायण में क्या आता है, जहां तक मतलब जो इंद्रिय है, नव इंद्रिय हम जो हमारे 11 इंद्रिय है, जहां तक जाएंगे वहां तक माया है, उसको क्या कहा है? तो जीव कहा है। ठीक है तो माया से युक्त प्राणी जीव कहलाता है। फिर है पुराणों के अनुसार कुल कितने तत्व बताए गए हैं? 30। 3 तत्व। ये कौन से तत्वों की बात कर रहे हैं? मैंने भी इसका देखा नहीं, ये दो क्वेश्चन इधर उधर आए होंगे। जैसे सर सांख्य में तत्व बताए हैं ना, ऐसे हाँ पुराण में बताए हैं। पुराणों के अनुसार बोले हैं तो हाँ यहाँ पे वो पुराने हठ के बोल रहे तो रत्नावली ये में। हठ रत्नावली का नहीं होगा 30 क्वेश्चन ये। तत्व है, 30 हम्म तत्व। ठीक 30 है तो तत्व ये का है। हाँ ये हठ रत्नावली के अनुसार नहीं है, पुराणों के। ठीक है और फिर सेवागम के अनुसार कुल कितने तत्व बताए गए हैं? क्या है से- सही बात सर है? उसका आंसर क्या होगा सर? 39 का क्या होगा आंसर? वो जो 30 तत्व बताए गए हैं पुराणों के जी। अनुसार। हाँ और सेवागम यानी वो शिव के अनुसार रहता है ना, शिव का जहाँ पे वर्णन बताया गया है, सेवागम के अनुसार कुल कितने तत्व बताए गए? तो 36। सर 36 32 तत्व। तत्व फिर किसके अनुसार बताए गए हैं सर? मुझे इसमें कुछ आइडिया नहीं है, आपको किसी को पता होगा तो प्लीज शेयर करिएगा। किसने बताया गया? सूत्र में बताया 30, 36। और 26 को किसमें? 32 हठ के अनुसार रत्नावली में बताए क्या? गए हैं सर। हठ रत्नावली में क्या? 32 जी नहीं है उसमें शायद। ठीक है इसको देख के आप उसको डाउट लिख के रखिए। ठीक है मैं भी इसको क्लियर करता कल, मतलब कल देखता इसका क्या है। ठीक है फिर बता दूंगा कल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। माया प्रधान अव्यक्त अविद्या अज्ञान अक्षर और अवयकृत किसके पर्यायवाची है? प्रकृति के। प्रकृति। प्रधान तो प्रकृति को बोलते हैं। हाँ ये ये सांख्य में बताया गया है, क्लियर है ना? जी सर। जी। फिर आकाश की उत्पत्ति किससे मानी गई है? आत्मा से। आत्मा से। आत्मा। फिर सिद्ध सिद्धांत पद्धति के क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी हठ रत्नावली कंप्लीट हो गई, तो हमें ध्यान रखना है कि हठ रत्नावली के अनुसार आंसर देना नहीं है, हमें आंसर देना है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार। ठीक है सभी को ध्यान रखना है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के रचयिता कौन है? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ। और किसका? योग बीज का? वो भी गोरखनाथ। गोरखनाथ जी। ठीक है हमारे किसका? तीनों क्वेश्चन क्लियर है। गोरक्ष संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति और योग बीज के एक ही है, गोरक्षनाथ जी। ठीक है क्लियर है सभी को? जी सर। जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने उपदेश बताए गए हैं? 6। 6। पंचम उपदेश का नाम क्या है? पिंड पद पिंड पद समर्भाव। पिंडपत समरस भाव। ठीक है सामरस्य भी बोलते हैं। ठीक है पिंडपत सामरस। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पंचम उपदेश का नाम है। ठीक है ये नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हठयोग की परिभाषा किस उपदेश में है? जो प्रथम हठयोग में। की परिभाषा बताई गई है प्रथम उपदेश में। प्रथम में ही है। ठीक है प्रथम उपदेश में हठयोग की परिभाषा सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार प्रथम उपदेश में बताई गई है। ठीक है नेक्स्ट अभी परिभाषा में हमको डिफरेंट नहीं करना है। ठीक है हमें पता है ये जो मिलन रहता है। ठीक है क्योंकि इसमें योग का अर्थ मिलन बताया गया है।
क्योंकि अद्वैत फिलॉसफी आ जाती है, ठीक है। तो हमें आत्मा परमात्मा मन का लय करना, ठीक है, प्राण में प्राण का लय करना, आत्मा में ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। थोड़ा इधर उधर रहेगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी परिभाषा में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, परब्रह्म की आदिम पांच शक्तियां एवं उनके गुणों के वर्णन किस उपदेश में बताए गए हैं? प्रथम उपदेश में। ये तो सभी को पता ही होगा प्रथम हाँ, उपदेश। प्रथम में हाँ सर 12 प्रथम में पॉइंट है बताए गए इसी में। हैं। क्योंकि बार बार इसमें गुणों की चर्चा की है, 5 गुणों यानी 25 गुणों की चर्चा की है, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीधा सिद्धांत पद्धति के अनुसार 6वां क्वेश्चन है, 5 शक्तियां के देवों के नाम बताइएगा। किसको याद है? सर थोड़ा एक सदाशिव, शिव, ईश्वर, ईश्वर रुद्र, वो भैरवी, वो तो भैरव। वो तो नहीं रहेगा ना, वो तो सात बताए गए ना उसमें। ये पांच निजा शक्तियों के अच्छा, पांच जी शक्तियों जी। के देवों के नाम बताए गए, जो परा परा ये ब्रह्मा कौन सा है? ब्रह्मा विष्णु ये है क्या, सदाशिव नहीं, रुद्र? वो तो 7 वो मूर्तियां है, आपने मूर्तियां बता रही है 7, वो तो मूर्तियां है। अपरा निजा अपरा अपरा निजा सूक्ष्मा और कुंडलिनी। अपरंपर परमपद शून्य निरंजन परमात्मा, ये है, ठीक है, ध्यान रखना है 5 शक्तियों के देवों के नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें गुण तो याद नहीं रख सकते, लेकिन हमको 5 जो बताए गए ना शक्ति वगैरह, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे तो भी चलेगा। हाँ, क्योंकि गुण में जाएंगे तो ये अगला क्वेश्चन सेकंड वाला पृथ्वी टॉपिक है। पृथ्वी के गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थूलता, काठिन्य, पीतवर्णत्व तत्व और किसके गुण है? ये किसके गुण है? स्थूलता, काठिन्य, पीतवर्ण, पृथ्वी के पृथ्वी महापृथ्वी के, ठीक है। तो महापृथ्वी ध्यान रखना है। हाँ, महाआकाश महापृथ्वी बताए गए हैं ना, तो ये स्थूलता काठिन्य उसके गुण बताए गए उसमें, ठीक है, क्लियर है। फिर है राग द्वेष भय लज्जा मोह, किसके गुण है? आकाश के। आकाश। इसका आंसर इतने देखेंगे आप। सारे तो कैसे याद कर लेंगे? इसका मतलब ट्रिक ऐसे ही लगा सकते हैं कि उसके जो शब्द रहते हैं ना, जैसे राग द्वेष भय लज्जा मोह, तो इससे ये किसके संबंधित होगा, मतलब ये शून्य प्रत्यय है ना, इसका हम क्या बोलते हैं, आकृति बना नहीं सकते, कल्पना टाइप है। और ये जी स्थूलता जी काठिन्य ये थोड़ा सा दिखने के टाइप में स्थूलता, ठीक है, तो हम ऐसे थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें आएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस बुद्धि अहंकार चित्त चैतन्य, ये तो हमें पता होगा। अंतःकरण पंचक। अंतःकरण है ये। हाँ, ये क्या है? अंतःकरण पंचक, ठीक है। तो ये अंदर अंदर वाली बात है, बुद्धि अहंकार चित्त चैतन्य, तो इससे 2-3 हमें पता रहेगा तो हम थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जी जी क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल पंचक क्या बताया गया? अभी कुल पंचक हाँ। वो अंतःकरण होगा या कुल पंचक? सत्र स्तंभ काल और जीव। सत्व रजस तम काल और जीव, ये दो सत्व रजस तम पता है, ये पता रहेगा तो भी काजू लगा देंगे हम। हाँ, कुल में काल आएगा तो कुल पंचक, बस ऐसे याद कर लेंगे। हाँ, चलो। काल में जीव जान लगा देंगे, ठीक है, हमको नेट जीआरएफ में, ठीक है, समय में हम जीव जान लगा देंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति शक्ति पंचक क्या है? व्यक्ति शक्ति पंचक यक्षीकरण पंचक। हाँ, व्यक्ति शक्ति इच्छा पंचक, क्रिया माया प्रकृति। क्या क्रिया माया प्रकृति वाक, क्या है व्यक्ति शक्ति पंचक? इच्छा क्रिया माया प्रकृति और वाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे प्रथम में ही आती है, ये तो आप बाकी को सभी को पता ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वाक के 5 गुणों को क्रम से लिखिए। परा पश्यंती मध्यमा बेखरी मात्रका। परा पश्यंती मध्यमा बेखरी और मात्रक का, वाव छान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, चंद्रमा की कितनी कलाएं बताई गई है? 17। 17। सूर्य की कितनी बताई गई है? सूर्य की सूर्य की 13। 13। सूर्य की और 13 कला। अग्नि की 11। अग्नि की 11, ओके, मतलब तीनों क्वेश्चन हमारे क्लियर होने चाहिए। अग्नि की 11,
और सूर्य की 13 और चंद्रमा की 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये मुरली सिद्ध ये बताइए इसको कैसे याद रखेंगे? चंद्रमा की और सूर्य की 17 12 इनमें कंफ्यूजन होता है। कोई ट्रिक देखो है याद रखने देखो की? एक मिनट, पहले पहले कौन सी, छोटे कौन सा है? 13 है ना, 13 कौन सा है अपना? पहले अग्नि। अग्नि है, सूर्य, अग्नि 13। सूर्य का 13। सूर्य का 13 है और अग्नि का 11 है ना। जी। हाँ, तो पहले अग्नि आएगा फिर सूर्य आएगा। ठीक है, सूर्य से क्या आई? अग्नि आई ना। ठीक है, तो पहले अग्नि आएगा फिर सूर्य आएगा। ठीक है, तो 11 13 और फिर चंद्रमा आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अग्नि सूर्य चंद्रमा। ठीक है ना, तो ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, चंद्र सूर्य अग्नि, ये भी ध्यान रख, चंद्र सूर्य अग्नि, तो ये तो याद रहेगा, ध्यान। ठीक है, ये सीक्वेंस से रहेगा तो हम थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, जी। 11 13 17। फिर ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्रधान नाड़ियां की संख्या कितनी बताई गई है? 10 बताइए। 10 है। नाड़ियाँ। 10 नाड़ियां बताई गई है। और इसमें 72,000 नाड़ियां का भी वर्णन बताया गया है ना। किसका सर? 72,000 हाँ, नाड़ियां का भी 72,000, वर्णन बताया ना। 72,000 नाड़ियां। हाँ, हाँ, तो ये 10 नाड़ियां प्रथम उपदेश में है और 72,000 की कौन से मतलब कौन से उपदेश में है? कोई बताएगा? फर्स्ट में ही है। नहीं, 72 का तो नहीं फर्स्ट में है, फर्स्ट में 10 ही बताए गए हैं, बाद में बताया गया है। पंचम उपदेश में, जिसमें 10 प्राण बोले हैं ना, उसी में। पंचम उपदेश क्लियर है ना? प्राण तो सर प्रथम अध्याय में बता दिए। हाँ, प्रथम में बताया 10 नाड़ी का वर्णन, लेकिन बाद में 72,000 नाड़ी का वर्णन बताया गया है। तो किस उपदेश में बताया गया, ये क्वेश्चन पूछा मैंने आपको। सर मैंने तो पूरा नहीं टेक्स्ट सर, पढ़ लिया, मेरे को तो सर मिला ही वो नहीं जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। जिसमें 7 पटल और सब बताए ना, उसी में बोला है 72,000 नाड़ियां का, तृतीय पटल में। तृतीय पटल में, हाँ बराबर है, जी तृतीय जी, पटल। उसी में बोला है। तो कंफर्म करिएगा, तृतीय मतलब कंफर्म ही है, तृतीय पटल में बताया गया है। ठीक है, हाँ, बात चल जाए तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी उल्टा उल्टा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब 10 नाड़िया का वर्णन किस उपदेश में किया है, तो 72,000 नाड़िया का किस उपदेश में किया है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, किसी का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलम भूषा का स्थान कहाँ बताया गया है? नेत्र में। नेत्र में, दक्षिण नेत्र में। दक्षिण चक्षु में। बाकी ग्रंथों में तो अलग ही बताया होगा इसमें। अलम भूषा का बाकी ग्रंथों में तो कान में बताया होगा, कान दक्षिण में कान। बताया सर। मुख में भी बताया। कंफ्यूज होना नहीं है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ये दक्षिण चक्षु में है। ठीक है, बाकी सब तो कान में बताया गया है ना। ठीक है, पुष्य और अलम्बुष्य बताया गया है, दक्षिण चक्षु और बाई चक्षु, है ना। जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाग उपप्राण का कार्य क्या है? नाक का डकार। डकार। लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में चक्रों की संख्या कितनी बताई गई है? 9 चक्रों की संख्या। योगराज और सिद्धांत में 9। कोई नाम बताएगा? एक ही जन बताएगा, कोई नाम बताएगा पहले से चक्र का, सभी को याद हो जाएंगे। चक्रों के नाम बताइएगा कोई, तो एक जन। जैसे आधार चक्र हुआ, दूसरा है मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर। मूलाधार नहीं बोला इसमें, ब्रह्मचक्र बोला है। जो परफेक्ट है वही बताइए। जैसे आधार चक्र बताया गया तो बताइएगा। पहला तो ब्रह्म चक्र, दूसरा है स्वादिष्टान चक्र, तीसरा है नाभि चक्र, चौथा है अनाहद चक्र, पांचवा है कंठ चक्र, छठा है तालु चक्र, और सातवां आज्ञा चक्र या उसको भूत चक्र कहते हैं, आठवां निर्वाण चक्र, नौवां आकाश चक्र। ठीक है, तो इस सीक्वेंस से है 9 चक्र। हाँ, ठीक है, मूलाधार को ही बोलते हैं ब्रह्म चक्र। ठीक है, हाँ, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। आकाश चक्र को ही व्योम चक्र बोला है ना। हाँ, व्योम चक्र इसमें बताया गया है ना, राजयोग उपनिषद में। राजयोग उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, आकाश को व्योम चक्र भी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार 9वें चक्र का नाम क्या बताया गया है? तो आकाश चक्र, ये तो पता है। आकाश चक्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आधार बताया गया है? 16 आधार। 16। ठीक है,
और मर्मस्थल को भी इसी को ही बोलते हैं, मर्मस्थल भी अलग थोड़ा नाम बताया गया है, ठीक है, किसी किसी नहीं वो 18 है ना, मर्मस्थल तो मर्मस्थल 18 है 18 है और और शायद आधार वो 16 है। वशिष्ठ संहिता में बताया है। बात वही है, ठीक है, सिर्फ नाम अलग है, बात वशिष्ठ संहिता में प्रत्याहार में मर्मस्थान का उल्लेख किया है। वशिष्ठ संहिता में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 18 मर्मस्थान बताए गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिका के अग्रभाग से 2 अंगुल आगे स्थान में लाल रंग के तेज का ध्यान करना क्या कहलाता है? आ जाओ इधर, सो जाओ। आंसर दीजिए। नासिका के अग्रभाग से 2 अंगुल आगे, 2 अंगुल उसके जो लाल रंग है ना, अंदर नहीं चिपकाना है, कवर के ऊपर चिपकाना है। मतलब बाहर वाला जो रहता है वो बहिर्ध्यान। चाहिए फिर बहिर्लक्ष्य, बाहर वाला जो रहता है वो बहिर्लक्ष्य और आंतरिक रहता है वो आंतरिक। इसमें कितने लक्ष्य बताए गए होंगे? 2 लक्ष्य लक्ष्य। बताए गए हैं, अंदर, मध्य और बाह्य। हाँ, 3 लक्ष्य। 3 लक्ष्य बताए, 3 लक्ष्य। बहिर, मध्य और आंतरिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अष्टांग योग का वर्णन किस उपदेश में किया गया है? सेकंड दूसरे अध्याय में। में, दूसरे अध्याय दूसरे में। में। पिंड विचार। विचार। पहला है पिंड उत्पत्ति विचार, दूसरा है पिंड विचार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 क्वेश्चन है, इंद्रियादि को वश में रखकर चित्त का उपशमन करना क्या कहलाता है? प्रत्याहार। यम प्रत्याहार यम यम। कहलाता है। हाँ, हमारे जो पिंड विचार में यह जो यम नियम जो अष्टांग योग बताया गया ना, वही है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ठीक है। तो यम में बताया गया इंद्रियादि को वश में करना, यम बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के तृतीय उपदेश का नाम क्या है? पिंड ज्ञान। पिंड ज्ञान। पिंड पिंड संवित, पिंड ज्ञान। तृतीय उपदेश का नाम पिंड संविति है या पिंड ज्ञानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार कितने पाताल एवं ब्रह्मांडों का वर्णन किया गया है? पाताल और ब्रह्मांड। 7 पाताल 21 7 ब्रह्मांड। पाताल, पाताल, 21 द्वीप ब्रह्मांड। और समुद्र तीनों 7 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 पाताल है और 21 ब्राह्मण है। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड है। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने वर्ण बताए गए हैं? अरे नेट देना। 64 64। 64 वर्ण। वर्ण वर्ण बताए गए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 द्वीप 7 समुंदर। हाँ, 9 द्वीप, 7 स्वद्वीप है, 7 समुद्र, द्वीप, पाताल और समुद्र तीनों 7 ही है। तीनों 7 और होना है पाताल, द्वीप और 7 समुद्र, ये मतलब 7 हुई है, समुद्र, द्वीप और पाताल, ठीक है। फिर है वेष्टि शरीर में कितने खंड है? यानी वेष्टि शरीर में, ना कि समष्टि, ठीक है, कितने खंड है? 9 खंड। कितने खंड है? तो 9 खंड है। तो इन 9 खंड, ये 9 द्वार होंगे, ठीक है, 9 द्वार बताए गए 9 खंडों को, सही है ना। वेष्टि यानी जी, हमारा 9 भी 3 है, जैसे ग्रह 9, नदी 9 और खंड 9, 3 हाँ, चीजें 9 है और वो 3 7। तो ये खंड में हमारे ये 9 द्वार है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वेष्टि शरीर में कुल कितने पर्वत है? कुल 8 पर्वत बताए। 8 पर्वत बताए गए। हमारे शरीर में ही बताए गए सभी सारी चीजें, 8 पर्वत, समुद्र, पाताल, द्वीप, ठीक है, जो जो चीजें बता रहे हैं अभी, वो सभी हमारे शरीर में यानी वेष्टि पिंड में बताए गए हैं, ठीक है। फिर वेष्टि शरीर में वेस्टी मीन्स क्या होता है? वेष्टि समष्टि यानी पूरी जनसंख्या पकड़ सकते हैं और उससे कुछ जनसंख्या निकालेंगे तो वेष्टि होती है। जैसे अभी पूरे जो ब्राह्मण की चीजें होंगी वो समष्टि में आ जाएंगे और कुछ उसमें से वेष्टि आएंगे, ठीक है। इकाई बोलते हैं उसको, इकाई भी बोलते हैं। क्लियर है? जी जी। वेष्टि बोले तो ब्राह्मण छोड़ के अलग लोगों को वेष्टि बोले है क्या? जैसे हम कुछ सामान लेते हैं ना, जैसे जनसंख्या पूरी है, पूरी जनसंख्या समझ 1000 जनसंख्या है, उसमें से हम 100 निकाले, उसको वेष्टि बोलेंगे, ठीक है। 100 इकाई है ना, इकाई के फॉर्म में उसको वेष्टि बोलेंगे, ठीक है। समष्टि में से वेष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड समष्टि है, ठीक है। और जो हमारे एक तत्व है, जो हमारा जो एक शरीर है, वो वेष्टि है, ठीक है। अभी बात क्लियर है? जी।
फिर है वेष्टि शरीर में कुल कितने पर्वत है? तो 8 पर्वत है, ये बता दिया सभी ने। वेष्टि शरीर में नदियां तथा उपनदियां की संख्या कितनी बताई गई है? 9 9 बताई गई। 9 तो किसमें प्रवाहित होते हैं नदियां, किसमें प्रवाहित होते हैं और उपनदियां किसमें प्रवाहित होते हैं, ये बता सकते हैं क्या? नाड़ियों में। नाडियों में। और वो उपनदियां किसमें बहती है? ब्लड में। किसमें? उपनदियां किसमें बहती है? वो नाडियों, ब्लड में बहती होगी ना। नसों से जुड़ी हुई है। नाडियों के अंदर जो ब्लड बहता है, नाडियों में जो कितने ये जो नदियां है नाडियों में, और जो उपनदियां है वो ब्लड में बहती होगी, ठीक है। बहती बेहतर ब्लड में ही बहता है। हेलो, क्लियर है सभी को? जी। नदी किसको बोले सर? नदी जो नदियां दिख रहे हैं ना, ठीक है, बाहर की नदियां हमारे शरीर में बता रहे हैं, नाड़ियां में बता रहे हैं नदियां। अभी वो नदियां के नाम बताए हुआ प्रधान आपने। नाड़ियों में बहती है, वो प्रधान नाड़ियों में बहती है, बाकी वो अन्य नाड़ियों में बहती है। हाँ, जो नस है बाकी छोटे छोटे वो इसमें बहती होंगी, ये जो उपनदियां, ठीक है। और बाकी जो प्रधान नाड़ियां है, जो प्रधान नाड़ियां 14 नाड़ियां बताए गए हैं ना, उसमें ये नदियां बहती है। और उपनदियां नसों में बहती है, जो छोटे छोटे 72,000 बताए गए हैं उसमें। क्लियर है अभी? नसों में, ठीक है। फिर ये नक्षत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? 27। 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्र, ठीक है। ये तो वैज्ञानिक भी बताया है, ठीक है। 27 ने इसके थ्रू, ठीक है। फिर आहार एवं विहार के व्यत्यय से उत्पन्न योगावस्था की शारीरिक दुख है, इसे क्या कहलाता है? शारीरिक दुख क्या कहलाता है? सिंपल सी बात। भौतिक भौतिक। शारीरिक दुख या भौतिक न रखें, हाँ, ठीक है। बात नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिंडाधार उपदेश में कुल शक्ति के कितने भेद बताए गए हैं? 5 बताए गए। पिंडाधार, पराशक्ति, सत्ता, अहंता, स्फूर्ता और कला, ठीक है। फिर कुंडली के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार है। 3 दो दिए 2 2 प्रकार है, वेद। प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध। हाँ, ठीक है। प्रभु अच्छा, वेद है। प्रबुदा अप्रबुदा। ठीक है। प्रकार में प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध बताया गया है, भेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ठीक है। फिर आकाश आदि समस्त भौतिक पदार्थ किससे उत्पन्न होते हैं? आत्मा से। आत्मा से। कुंडलिनी से बताया गया है यहाँ पे। तो आत्मा से भी आगे बताया था। ये क्वेश्चन आ चुका है ना कि आत्मा से आकाश की उत्पत्ति। हाँ, उसमें बताया गया है। इसमें कुंडलिनी से ही आकाश की उत्पत्ति होती है। किसी को इसमें परफेक्ट जानकारी हो तो प्लीज शेयर करिएगा। कुंडलिनी से ही आकाश की उत्पत्ति है। जी, हठ रत्नावली जो हमने किया ना, उसका लास्ट जो क्वेश्चन था ना, वो ये था, आकाश की उत्पत्ति किससे हुई। मिक्स कर दिया, ठीक है। जी जी जी, हाँ जी, ऐसा हो गया। तो उसमें आत्मा आगे में बताया, हठ रत्नावली में आत्मा से देखो, बताया है। हाँ, तो हठ रत्नावली में आत्मा से आकाश की उत्पत्ति होती है, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी से आकाश की उत्पत्ति होती है। क्लियर है अभी? जी हाँ, जी, क्लियर है जी। सिर्फ आकाश नहीं, आकाश आदि। हाँ, आकाश मतलब सभी आ जाएंगे। आकाश आदि पूरे, यानी हाँ आकाश, वायु, अग्नि हाँ, सभी और की जल और उत्पत्ति पृथ्वी, ठीक है। ये तीनों, पांचों आएंगे, ठीक है। आकाश आदि बोलेंगे तो, ठीक है। फिर एक कुंडलिनी शक्ति के कितने भेद है? मैंने 3 भेद। आकाश 3 है। 2 प्रसाद भूमि, मध्य शक्ति और सूक्ष्म शक्ति। सूक्ष्म शक्ति है ना, अध्यम, हाँ, मध्य और बोलना दोबारा। ऊर्ध्व, मध्य और अर्ध। हाँ, उर्ध्व बताया गया है। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, अध्य और मध्य, ठीक है। तो सूक्ष्म नहीं बताया गया, उर्ध्व बताया गया। चार फिर और भेद में कोई डिफरेंस बता सकता है क्या? आप ही कोई शेयर करिए क्या भेद और डिफरेंस में। मैं तो थोड़ा सा बताया, मतलब इसमें ऐसा होगा। एग्जाम में अगर भेद पूछे गए और 2 या 3 ऑप्शन आया तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए। अधर का मतलब होता है नीचे। अधर गुरुजी, मतलब भेद और प्रकार अधर, का डिफरेंस क्या है? भेद और प्रकार का डिफरेंस क्या? प्रकार मतलब टाइप्स हो गया, भेद है गुण के आधार पर भेद हो सकते हैं उसके। चित्त की वृत्तियां होती है ना, क्लिष्ट अक्लिष्ट प्रकार की भेद वाली। तो अभी मैं थोड़ा मुझे आइडियाज आ गई, मैं शेयर कर सकता हूँ क्या?
देखो जैसे प्रकार बताए गए मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ठीक है। ये प्रकार हो गए। अभी इसमें मंत्र से जो मंत्र है, मंत्र के कुछ कुछ अलग अलग मंत्र रहते हैं टाइप के, है ना। मतलब अजपा मंत्र रहता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे मंत्र रहते हैं, है क्या नहीं। तो उसमें भेद में आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल एक का सही। डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन समथिंग मतलब पर्टिकुलर ऐसा नहीं हो सकता। हेलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे जी बाद में। हाँ ठीक है। अष्ट सिद्धि क्या का बताए, मेरे को समझ में नहीं आया, और एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं बोला कि जो प्रकार रहते हैं वो अलग अलग टाइप के रहते हैं। जैसे मंत्र योग हो गया, उसका फैकल्टी अलग है, ठीक है। लय योग हो गया, उसका फैकल्टी अलग है। हठ योग हो गया, उसका अलग है। राजयोग हो गया, उसका अलग है। पर मतलब ये इसको प्रकार में याद आया है। करना पड़ेगा इस शास्त्र के मुताबिक, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, भेद और प्रकार दोनों याद करना पड़ेगा। कहीं लिख करके उसको 2 बार 4 बार रिपीट कीजिए, फिर लिखिए, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है। जी जी सर। आसान नहीं, अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से हाँ सबका एक चीज नहीं निकल के आ सकता है। कुछ चीजें तो हाँ, याद करनी पड़े, और इस शास्त्र में तो ज्यादातर चीजें हैं ऐसे ही, बहुत ज्यादा आंकड़ा दिया हुआ है। कंफ्यूज करने वाली चीजें। जैसे प्रकार बोले तो प्र से प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध ले लेने का, ऐसे ही रट लेने हाँ का। ठीक है, हाँ, ऐसे याद रख सकते हैं, प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध। और फिर हाँ भेद। हाँ, ऐसे कोई टेक्निक लगा सकते हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, किसी को टेक्निक मतलब मिल जाती है तो शेयर कर दीजिएगा क्वेश्चन में ही, मतलब हमें बाकी को भी याद हो जाएगा, ठीक है। फिर ये भेद में अध्य, मध्य और ऊर्ध्व, ठीक है। ऊर्ध्व यानी ऊपर, अध्य यानी नीचे, ठीक है। फिर मध्य वाला, बीच वाला, ठीक है। फिर ये अष्ट सिद्धि का अष्ट सिद्धि कब प्राप्त होती है। योग साधना में योग ठीक है, योग साधना में तत्पर होने से योग अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, जीवन यापन के लिए किए गए कर्म क्या कहलाते हैं। निकृष्ट निकृष्ट। निकृष्ट। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट, परम पद प्राप्ति के उपाय क्या है। सहज ज्ञान, संयम, सोपाय, अद्वैत। परम प्राप्ति के उपाय सहज न्याय, संयम और सोपान, ठीक है। सोपाय, फिर अद्वैत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग साधना के पंचम वर्ष में कौन सी सिद्धि मिलती है। लाख सिद्धि पर पंचम में पर काया प्रवेश, हमने रटा था ना ये। हाँ हाँ, रटा था ना, पर काया प्रवेश, ये भी ध्यान रहेगा तो भी ध्यान रहेगा, ठीक है। फिर अष्टम में अष्ट सिद्धि, अष्ट 8 सिद्धि साल में हमने रटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर द्वादश वर्ष में साधक कैसा हो जाता है। सबसे शिव लास्ट के वाला है समान। ना। हाँ जी जी, 12 साल में लास्ट वाला है तो शिव के समान। शिव के समान। शिव की चर्चा की गई है तो शिव के समान, ठीक है। फिर है सिद्ध वंश परंपरा कौन कौन सी बताई गई है। जो वंश परंपरा बताई गई है इसमें, जो सिद्ध लोग हुए हैं ना, हाँ, उनकी वो परंपरा कौन सी IVVNY ऐसे मैंने सूत्र बनाया हो इसका, कि जैसे आई से हो गया आई, फिर है। हाँ विलेश्वर, फिर विभूति, फिर नाथ और फिर योगेश्वर। हाँ, क्या बोला आपने, आई वी और VVNY ऐसे पूरा एक एक फर्स्ट लेटर लेके मैंने बताया है। IVVNY, ठीक है। आई विलेश्वर और नाद और योगेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 सिद्ध वंश की परंपरा बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43वां, संतानों के 5 देवता कौन कौन से हैं। 5 देवता संतानों के, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और हाँ, ब्रह्मा, सदाशिव। विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रह्म विष्णु, ठीक है, हो ईश्वर गया। सदा। संतानों के 5 देवता है ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। फिर है योग की 5 अवस्था बताई गई है। कौन कौन सी बताई गई योग की 5 अवस्था। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, सूक्ष्म तुरीय कारण और तुर्यातीत। हाँ, तुर्य और तुर्यातीत जी। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुरीय और तुर्यातीत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकार वायु का बीज है तथा रकार अग्नि का बीज है। सर दिख नहीं रहा है। दोनों के एक के समरसता को क्या कहलाते हैं। यानी यकार वायु और बीज है, और तथा रकार वायु अग्नि का बीज है। दोनों के एक को क्या बोलते हैं। पता नहीं ये कौन से उपदेश में आया है वो ही नहीं पता। चित्रूप ओमकार।
किसी को पता है क्या कि कौन से उपदेश में आया है ये? लास्ट आया होगा। ये फोर्थ ये फिफ्थ अध्याय पांचवें में आया है। उपदेश में है ये। पांचवें उपदेश में। पांचवें उपदेश में ना नहीं, लास्ट छठे उपदेश में आया ये, छठे उपदेश में। पांचवें में आया है हमारे हिसाब से तो। नहीं, अवधूत योगी लक्षणम में आया ये। ओमकार की सदरूप ओमकार की, यकार वायु का बीज है तथा रकार अग्नि का बीज है, दोनों के एक होने से चिद्रूप ओमकार कहलाता है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा किसमें है, पांचवें में है या छठवें में है। ठीक है, डाउट लिख के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवधूत योगी के लक्षणों का वर्णन किस उपदेश में किया गया है? 6 उपदेश में। छठे लास्ट वाले में। नेक्स्ट अध्याय में। हाँ, अवधूत योगी का छठा उपदेश में है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमाकार के नाम लिखिए। पंचमाकार, मध्य, मुद्रा, मीन, मास और मैथुन, ये लास्ट में बताया है ना? आइडिया नहीं है इसका। हाँ, लास्ट में बताया गया है मध्य, मुद्रा, ये कोई तो सूत्र डाल दिया। हाँ, ये छठे में बताया गया है। लास्ट में म मध्य, से मुद्रा। शुरू होते हैं पांचों पांच। हाँ, ठीक है, पंचमकार के नाम। फिर है शिव संहिता। अभी सीधा सिद्धांत पद्धति हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी शिव संहिता लास्ट वाला है। ठीक है, इसको जल्दी कंप्लीट कर देंगे, फिर खत्म हो जाएगा ये। शिव संहिता ग्रंथ में कितने किसके बीच संवाद है? शिव पार्वती जी के। शिव और पार्वती के बीच संवाद है। फिर है शिव संहिता में कितने पद्य बताए गए हैं? 642 है ना? 5 पटल पढ़ते हैं इसमें। एक इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो श्लोक में हमें एक इधर उधर हो जाता है। ठीक है, किसी में 640 रहेगा, 641 रहेगा, फिर 642 रहेगा। ठीक है, एक दो अपने मन से जो लिखने वाले थे वो डाल देते हैं। ठीक है, फिर है शिव संहिता में कितने पटल है? तो 5 पटल है। ठीक है, सभी को पता है। फिर वेदों में कर्म कितने बताए गए हैं? 2। पहले ही अध्याय में बताए गए हैं। 2 ज्ञानकांड और कर्मकांड, ये पहले ही अध्याय में बताए गए हैं। फिर विधि कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 बताए, ठीक नैमित्तिक और काव्य। है, नित्य करते हैं, निमित्त के मात्रा से और काम के मात्रा से काम्य करते हैं। ठीक है, हाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये विधि कर्म में आएंगे। ठीक है, कर्म कांड में। हाँ, ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमें। फिर इस संसार में नित्य क्या है? ब्रह्म नित्य। हाँ, ब्रह्म नित्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में आवागमन अर्थात संसार का कुल मूल कारण क्या है? माया। माया है। से ही हम बंधे हैं, हमको माया के बाहर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें आकाश के तत्वों की उत्पत्ति किससे हुई है? आत्मा से। देखो ध्यान रखना है। हाँ, आकाश आदि, इसमें आकाश आदि सीधा सिद्धांत पद्धति में भी आकाश आदि बताए गए हैं। उसमें कुंडली से बताया गया है और सिर्फ आकाश बताया, और इसमें ब्रह्म से बताया गया है। क्लियर है? ठीक है, फिर है नेक्स्ट नवा सिद्धांत में कुंडलिनी से, और हठ रत्नावली और शिव संहिता में ब्रह्म या आकाश तत्व। ओके, नहीं, हठ रत्नावली में जीव से बताया गया है। हाँ, ये ध्यान रखना है। फिर है सीधा सिद्धांत पद्धति में आकाश आदि यानी पांचों की बताई गई है, उसमें बताया गया कुंडली से, और इसमें भी आकाश आदि यानी पांचों के ब्रह्म से। ठीक है, किसी का माइक बच्चे की आवाज आ रही है। नोरा जी प्लीज म्यूट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवा क्वेश्चन है, अग्नि के विशेष गुण को कौन कौन सी से क्या बताएंगे? मतलब अग्नि के विशेष गुण कौन कौन से है? शब्द, स्पर्श, रूप। जी आगे वाले का, आकाश के, वायु का और अग्नि का। शब्द, स्पर्श, रूप। ऊपर से हमें ध्यान रखना है, शब्द, स्पर्श, रूप अग्नि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश का लक्षण, रूप, विशेष गुण बताइएगा। आकाश का कौन सा है विशेष रूप, विशेष गुण? इससे पहले ये 9 क्वेश्चन में अग्नि के विशेष गुण में तो सिर्फ ये आएगा ना, शब्द तो आकाश का होता है, स्पर्श वायु का होता है। आकाश के 1 गुण, वायु के 2 गुण, अग्नि के 3, जल के 4 गुण और पृथ्वी के 5। पृथ्वी के 5 गुण आएंगे। जी, ऐसे गुण है।
हाँ, ऐसे क्योंकि कौन कौन से गुण बताए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, विशेष सिंगल को नहीं बताया गया है यहाँ पे, विशेष गुण क्या है ऐसे बताया गया है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन को याद रखना है प्रतिम में कि जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध आ जाएगा। हाँ लास्ट में तो पांचों आएंगे, मतलब एक एक का हमको लेना है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के कितने विशेष गुण बताए गए हैं? उसमें पांचों होंगे। हाँ पांचों, मतलब इसमें इसमें पर्टिकुलर बताया गया है, जैसे आकाश का एक है शब्द, फिर वायु का जो है वो शब्द स्पर्श है, फिर अग्नि का है शब्द स्पर्श और क्या रूप है, फिर जल का है शब्द स्पर्श रूप और रस है, और पांचवे में आगे पूरे आएंगे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक है, ये पांचों आएंगे, ठीक है, एक एक को जोड़ते जाना है। फिर रूप की ग्राह्य इंद्रिय कौन सी है? जैसे अग्नि का गुण है चक्षु है, अग्नि का गुण है, ये चक्षु है, ठीक है, इंद्रिय की ग्राह्य, ठीक है। फिर है त्वक, किस तन्मात्रा की ग्राह्य इंद्रिय है? स्पर्श। तो हम स्पर्श करते हैं त्वक को, त्वचा को, ठीक है। फिर है माया के क्या कार्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माया के क्या कार्य है? विक्षेप और आवरण। विक्षेप और बहुत डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं माया के कार्य से। माया के माया के कार्य है विक्षेप और आवरण, आवरण में बंधे हुए हैं हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्क्रीन क्वेश्चन, दिख रहा है सर? हाँ स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सभी को दिख रहा है, आप ही को, मैं आपको नहीं दिख रहा क्या? बाहर होके फिर अंदर आई, फिर भी मेरे को दिख रहा नहीं है, और रोलिंग नहीं हो रहा तो बोल के मैं बाहर आई थी, फिर भी मेरे को प्रॉब्लम ही हो रहा है एक बार पुष्पा जी आपकी इंटरनेट प्रॉब्लम है आपकी। हाँ इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, नहीं तो एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, मनुष्य को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार पिता के किस कोष से इस शरीर की उत्पत्ति होती है, यानी पिता के किस कोष से उत्पत्ति होती है मनुष्य की? अन्नमय कोष से। अन्नमय कोष से, हाँ पिता के अन्नमय कोष से उत्पत्ति होती है मनुष्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिव रूपी वीर्य, हाँ इसमें वही बताएगा, शिव रूपी वीर्य और शक्ति रूपी रज के सहयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? ब्रह्मांड की। हाँ, तो शिव रूपी वीर्य और शक्ति रूपी रस से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ठीक है। फिर शिव संहिता के द्वितीय पटल का नाम क्या है? तत्व ज्ञानोपदेश। ज्ञानोपदेश। ठीक है, ज्ञानोपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक 7 चक्र को क्या कहा गया है? कहा जाता है? सात द्वीप। इसमें 7 ही चक्र का वर्णन बताया है ना, 7 चक्र का, एक लास्ट में बताया गया सहस्त्रार का, ठीक है, तो 7 चक्र का वर्णन बताया गया, तो 7 चक्र को क्या कहा है? तो 7 द्वीप कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य शरीर में कितनी नाड़ियां बताई गई है? शिव संहिता हम शिव 3.5 लाख। 3.5 लाख। हाँ 3.5 लाख। 3.5 में से कितने प्रमुख बताई गई थी? 3 प्रमुख बताई गई है, इडा पिंगला सुषुम्ना। 3.5 में से 14 बताई गई ना, 14 में से 3 बताई गई। हाँ 14 में से 3। हाँ फिर नेक्स्ट थोड़ा सा ये सुषुम्ना का भी वर्णन किया है, मतलब इनसे भी ये श्रेष्ठ ऐसे कुछ बताया गया है उसमें श्लोक में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चित्रा नाड़ी सहित शिव संहिता में कितनी प्रमुख नाड़ियां बताई गई है? चित्रा नाड़ी को पकड़ के 15। तो 15 बताइए। 15 नाड़ियां है, ठीक है, सभी का आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव संहिता में कुंडलिनी का पर्यायवाचक शब्द क्या है? शिव संहिता के अनुसार कुंडलिनी का पर्यायवाचक शब्द बताइएगा। ऑप्शन मिलेंगे? हाँ इसमें ऑप्शन होंगे ना तो पकड़ पाएंगे सही। हाँ वाग देवी बताया गया कुंडलिनी का पर्यायवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वैश्वानर अग्नि का वर्णन शिव संहिता के किस अध्याय में किया गया है? द्वितीय पटल। इसमें सूर्य की जो 12 कला है ना, हाँ उसी को बोला है। वैश्वानर अग्नि बोला है ना, हाँ। यह अग्नि किस में बताई गई है? मूलाधार में बताया है ना जी। फिर गुरु की महत्ता का वर्णन शिव संहिता के किस पटल में किया गया है? तृतीय पटल। गुरु की महत्ता बताई गई है तृतीय पटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन,
इंद्रिय निग्रह सिद्धि का कौन सा लक्षण है? जो इंद्रिय निग्रह सिद्धि है वो कौन सा लक्षण है? लक्षणों में से कौन सा लक्षण है? पांचवा। 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 कितने लक्षण बताए गए सिद्धि के कुल इसमें? 6 लक्षण बताए हैं। श्रद्धा, विश्वास, गुरु पूजन, समता भाव, इंद्रिय निग्रह और संयमित आहार, यमित आहार। 6 है। वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, तो ये पांचवा इंद्रिय निग्रह पांचवा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और 6 भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां। योग साधक को प्राणायाम का अभ्यास योग के किस आसन में करना चाहिए? सिद्धासन में। सिद्धासन। सिद्धासन। सभी श्योर है? नहीं, इसमें पद्मासन बोला है। पद्मासन में बताया है। छोटी छोटी हमारे मिस्टेक है होती ना है, ठीक है, पद्मासन। क्लियर रखना है हमें पद्मासन। ठीक है, रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, हम रिवीजन ही नहीं करती, इससे दिक्कत आ जाता है हमारा, क्योंकि पहले सिलेबस कंप्लीट और नहीं इसी में हुआ। प्राणायाम को पवनाभ्यास भी बोला है। हाँ, इसी में प्राणायाम को अभ्यास कहा है। ठीक है, शिव संहिता के अनुसार कितने मास में नाड़ियां शुद्धि होती है? इसमें 2 माह गलत में 2 2 है क्या? सही है, 3 मंथ। 3 मंथ होगा। 3 मंथ है, प्रदीपिका में 3 मंथ बोला है। हाँ, शिव हाँ, संहिता वट की बात करें प्रदीपिका में तो 3 है, पर इसमें श्योर नहीं है हम। 3 मंथ होगा, क्योंकि 2 मास एक उपनिषद में भी बताया गया है। कोई तो एक उपनिषद है, योग चूड़ामणि। हाँ, शायद योग चूड़ामणि का कुछ तो है। हाँ, योग चूड़ामणि है, शायद 2 मास बताया गया है। शिव संहिता में 3 मंथ है शायद, मुझे लग रहा है, मैं कंफर्म नहीं किया हूँ। 2 मास दिया है, 2 मास। 2 मास है क्या? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे देखेंगे इसको। ठीक है, डाउट लिख के रखिएगा। फिर है शिव संहिता में योग की कितनी अवस्था बताई गई है? वो है क्या आरंभा घटा परिचय निष्पत्ति? हाँ, 4 ही अवस्था है। सारी अवस्था बहुत जगह पे वही बताया है। हाँ? आरंभ घटा आरंभ घट इसका एक परिचय। स्लोगन बना दो, आग पानी, इजीली याद हो जाएगा। आग पानी बस। आग आ से आरंभ, आग और पानी। बताएगा आप ही कैसी तो। गह से घटावस्था, आरंभ घटा परिचय निष्पत्ति हो जाएगा। आग पानी। घट परिचय और निष्पत्ति हाँ, अवस्था। ओके ओके, आग पानी। ठीक है, मतलब ग से घटा बोल दिए। ठीक है, आ से आरंभ, ग से घटा और पा से क्या परिचय और नी से निष्पत्ति। ठीक है, आग पानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब योगी की नाड़ियां शुद्ध हो जाती है तब वह अवस्था क्या कहलाती है? प्रथम आरंभ अवस्था। प्रथम अवस्था आरंभ अवस्था। आरंभ। आरंभ अवस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटावस्था आने से किसकी सिद्धि होती है? घटावस्था आने से किसकी सिद्धि होती है? प्रत्याहार की। प्रत्याहार। इसे प्रत्याहार हो जा रहा है, इंद्रिय संयमित। प्रत्याहार होता है। ठीक है, घटावस्था आने से प्रत्याहार की सिद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? योगी पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म और आगामी जन्म को किस अवस्था में जान लेता है? ये तीनों को, यानी परिचय में। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है? वर्तमान, भविष्य और भूतकाल में, मतलब भूतकाल की सिद्धि अवस्था किसकी जान सकते हैं हम? परिचय अवस्था में। ठीक है, तीनों को हम परिचय अवस्था में जान सकते हैं, तीनों कालों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधना के समय यदि साधक को किसी प्रकार का भय होता है तो उसे क्या करना चाहिए? ओमकार का जाप। हाँ, प्रणव जप। ओमकार का जप या प्रणव जप कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संचित कर्मों को किस साधना के द्वारा नष्ट किया जा सकता है? संचित जो कर्म है उसको प्रणव साधना। प्रणव साधना द्वारा नष्ट किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, किसी में इस क्वेश्चन का आंसर प्राणायाम भी दिया है ना, याद नहीं आ रहा किसमें दिया है। पूर्व संचित कर्मों का नाश प्राणायाम के द्वारा किया जा सकता है। हाँ हाँ, ये इसमें होगा, संचित कर्मों का नाश प्राणायाम। किसी श्लोक में बताया गया है, शायद श्लोक या सूत्र में बताया गया है। ये इसमें है शायद, पतंजलि योग सूत्र में। पतंजलि योग सूत्र में बताया क्या?
हाँ शायद। सर जी नहीं नहीं नहीं, पातंजलि योग सूत्र में तो नहीं बताया गया है। में तो प्राणायाम से वो आवरण हटता है, ऐसा बताया गया है। तक्षीयते प्रकाशावरणम, ये पातंजलि। जी। हाँ, लेकिन उसमें तो धारणा आती है, ये बताया गया और है। क्लेश की निवृत्ति होती है। हाँ, बस यही बताया, बाकी तो नहीं बताया गया है। ठीक है, किसी में होगा संचित कर्मों का नाश प्राणायाम से होता होगा, किसी ग्रंथ में होगा। ठीक है, इसमें प्रणव साधना से बताया गया है। फिर अनादिकाल से संचित हो रहा कर्माशय किस अवस्था में नष्ट हो जाता है? जो अनादिकाल से संचित हो रहे कर्माशय वो किस अवस्था में नष्ट हो जाएंगे? तो निष्पत्ति, यानी लास्ट अवस्था में वो पूरे जितने थे वो पूरे नष्ट हो जाएंगे हमारे लास्ट अवस्था में। इसको निष्पत्ति अवस्था, यही यही हमारी समाधि योग की अवस्था है। ठीक है, योगियों को भोजन कब करना चाहिए? सूर्य नाड़ी चल सूर्य नाड़ी प्रवाही। सूर्य नाड़ी और शयन चंद्र नाड़ी में। करना है चंद्र नाड़ी में। ठीक है, फिर है अनिमादि अष्ट सिद्धियां की प्राप्ति किससे होती है? प्राणायाम के अभ्यास से। वहां पे संचित कर्मों का नाश से प्रणव प्रणव बताए गए, यहाँ पे प्राणायाम बताए गए, अनिमादि अष्ट सिद्धियां प्राप्त प्राणायाम से। फिर है शिव संहिता में मुख्य आसन कितने बताए गए हैं? 4 आसन। चार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आसन का नाम। शिव संहिता में पश्चिमोत्तानासन आसन को क्या बोला गया है? उग्रासन। उग्रासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव संहिता में मुख्य कितनी मुद्राएं बताई गई है? 10 मुद्राएं। मतलब हठ पदिक्रमी वही से है। 11 है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचम पटल में योग में कितने विघ्न बताए गए हैं? भोग रूप, 3 धर्म रूप, प्रकार। ज्ञान रूप। 3 विघ्न है। धर्म रूप भोग रूप, धर्म रूप और ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तोपवास व ध्यान, मंत्र, दान आदि किस प्रकार के विघ्न है? ये धर्म रूप। धर्म विघ्न। यहाँ पे धर्म की बात करें तो धर्म विघ्न है। ठीक है, वर्तोपासना और ध्यान, मंत्र। भैया इसके आगे वाला जो क्वेश्चन था ना, शिव संहिता में मुख्य कितनी मुद्रा है? अच्छा मुद्रा है पूछा है, मैंने नाड़ियां पूछा है। जी जी, 10 ही होगा। मुद्रा पूछा जी। था। ठीक है, ठीक है। शिव संहिता में कितने प्रकार बताए गए? चार प्रकार। कौन कौन से 4 साधक के नाम बता दीजिएगा? मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मृदु साधक कितने समय में सिद्धि प्राप्त करता है? 12। 12 वर्ष। 12 वर्ष। करता है। ठीक है, फिर मध्यम साधक किस योग का साधना का अधिकारी माना जाता है? मध्य साधक लय योग साधना। मध्य लय योग, मृदु लय योग मंत्र की योग साधना। हाँ, ठीक है, और अधिमात्र हठ योग। हठ योग। हाँ, तो ये ध्यान रखना सीक्वेंस से, पहले आएगा मंत्र, फिर आएगा लय, फिर आएगा हठ। ये तो सीक्वेंस है, इसको सीक्वेंस से इसमें लगा देना है हमको तीनों साधक में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हठ योग साधना का अधिकारी साधक क्या कहलाता है? तो जो हठ योग साधना का अधिकारी तो सबसे लास्ट होगा ना ये? नहीं, अधिमात्रतम है ना, वो राजयोग का तीनों का, और ये जो अधिमात्र है वो हठ योग का। ठीक है, तो ये ऐसे रखना है हमें, 4 योग को 4 साधक लगा देना है। ठीक है, हाँ, तो ये हठ योग साधना वाला अधिमात्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पराक्रमी उत्साह से युक्त दानी, स्थिर, बुद्धिमान आदि किस साधक के लक्षण है? जी, लास्ट वाले अधिमात्रतम। अधिमात्रतम। ये सब दानी करेगा, स्थिर रहेगा, उसकी बुद्धिमान होगा वो। ठीक है, ये साधक के लक्षण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रतिबिंब आकाश में देखना क्या कहलाता है? प्रतीक उपासना। बराबर है क्या? इसमें तो आंसर छूट गया है। बराबर है क्या? हाँ, ये टॉपिक एक अलग से ही है प्रतीक उपासना का। प्रतीकोपासना। हाँ, ठीक है, क्लियर है, प्रतीकोपासना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आसनों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? सिद्धासन। सिद्धासन। सभी को पता है सिद्धासन। फिर कुंभक के समान दूसरा क्या नहीं है? बल। बल नहीं है, कुंभक के समान बल नहीं है। ठीक है, और आहार के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4। वो कौन कौन से? वो त्याज्य वगैरह है ना? वो हाँ, जैसे हाँ,
क्या चूस्य ऐसे कोई चार चूस्य है वाला ना, सर ने बोले थे। बताइए ना, चूस्य वाला तो मैंने बता दिया, आप बताइएगा बाकी। लेह भी है ना एक। लेह, पेयन, हाँ हाँ, लेह, पेय और चूस्य, और एक कोई तो बताइएगा। लास्ट वाला याद नहीं आ रहा। खाने वाला जो रहता है, चबाने वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहार के मध्यम रस से किसका पोषण होता है? सप्त धातुओं का। धातु का सप्त पोषण, धातु। ठीक है, मध्य रस से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव संहिता में कितने चक्रों का वर्णन किया गया है? 7 चक्रों का। 7 सात। चक्र। तो क्वेश्चन में समझ 7 नहीं रहेंगे, 6 रहेंगे, तो हमें 6 लगाना है, ये तो बाकी को सभी को पता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य कितने मंत्र जब से कामदेव के समान हो जाता है? 1 लाख। 1 लाख से कामदेव के समान हो जाता है मंत्र जब से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान के कितने दिन के अभ्यास से साधक नीचे ही प्रकाश को देखता है? 3 दिन। 3 दिन में। ध्यान के कितने दिन में? तो 3 दिन में प्रकाश को देखता है साधक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54वां, कितने मंत्र जप के प्रभाव से साधक रुद्र के समान हो जाता है? 60 लाख। 60 लाख। सबसे लास्ट वाला होगा ये, 60 लाख। सबसे लास्ट वाला होगा ना, 60 लाख वाला नहीं, लास्ट में ब्रह्म होगा, क्या बराबर है? तो 1 करोड़ है, परम पद में जब हाँ, लीन होते हैं ना, तो ब्रह्म 1 वाला तो करोड़ है। 1 करोड़ वाला है, ठीक है। तो शिव वाला 60 लाख है, ये ध्यान रखना है हमें। फिर साधक कितने मंत्र जप के प्रभाव से परम पद में लीन हो जाता है? परम पद में लीन होता है कितने जप से? 1 करोड़। 1 करोड़, 1 करोड़ लास्ट वाला। सबसे लास्ट 1 वाला है करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़ मंत्र जाप करेंगे ना, ठीक है, इस जन्म में तो नहीं होगा, शायद होगा क्या, ठीक है, परम पद में लीन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खत्म हो गया क्या? जी, वो आपने बोला था ना, अन्न के 4 प्रकार, वो मिल गया। चव्य, पेय, लेह और चोव्य, ऐसा लिखा है। चौव्य, पेय, लेय और चौस्य और होगा, चौस्य होगा। हाँ, ठीक है, ये 4 प्रकार है, ठीक है। हरिओम, धन्यवाद, टाइम दिया तो आपने। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। हरिओम। थैंक यू भैया। धन्यवाद। कल वाला क्वेश्चन क्लियर शांति पाठ कर कर लीजिए। दीजिए। शुभ रात्रि। नीता जी शांति पाठ आप करा दीजिए। नीता जी जी सर। शांति पाठ करा दोनों आंखों को बंद करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्मा शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करते हुए आंखों पर लगाते हुए धीरे से आंखें खोलें।